नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपन बात करेंगे डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए क्या बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्या कैश में भी डिमांड ड्राफ्ट बनाया जा सकता है या चेक की आवश्यकता होती है। इन सभी बातों को अपन इस वीडियो में करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको एक ऐसा आवेदन फॉर्म है जो कि आपको बैंक से मिलेगा। ये फॉर्म आपको बैंक में भरना होता है। इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट के यहाँ पे टिक करना होता है और बाकी ये डिटेल आपको भरनी होती है। डिमांड ड्राफ्ट भरने के लिए आपको केवल नाम की आवश्यकता होती है। जिस फर्म को या जिस आप इंस्टीट्यूट को फीस पे कर रहे हो उसके नाम की आवश्यकता होती है। बैंक अकाउंट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह आप देख पा रहे हो, बैंक अकाउंट नंबर आपको तब देने होते हैं जब आप आरटीजीएस या निफ्ट कराते हो। यदि आप डीडी बनाते हो, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, तो आपको केवल नाम देना होता है। नाम के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना होता है। आपको अकाउंट नंबर है जो निफ्ट और आरटीजीएस में देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट आप जिस नाम से बना रहे हो, जिसके नाम से बना रहे हो, उसका किस बैंक में अकाउंट है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। केवल आपको इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। यह आप किसी भी बैंक से बना सकते हो, लेकिन इसमें आवश्यक है कि जिस बैंक से आप बना रहे हो उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। बैंक की किसी भी शाखा से आप बनवा सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मेरा अकाउंट किसी और प्लेस पे है, मेरा अकाउंट है जयपुर में, और मैं यदि दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहूं तो मैं दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट बना सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आपका बैंक अकाउंट जरूरी है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आपके पास चेक बुक होनी चाहिए। चेक होगा तो आपको डिमांड ड्राफ्ट आसानी से बन जाएगा। यदि आपके पास चेक नहीं होता है तो आपके पास जो भी आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में होना जरूरी है। आपका पैसा है जो अकाउंट में होगा तब आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। कैश में भी आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, लेकिन इस समय कैश में कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनाओ। तो उसके लिए आपको चेक की आवश्यकता होगी और साथ ही अकाउंट की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास चेक नहीं है तो आप अकाउंट में पैसा डलवा के आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। कैश में आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट बना के नहीं देगा, तो आप अपना पैसा अकाउंट में लेके आए और साथ ही चेक लेके आए। डिमांड ड्राफ्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये पंजाब नेशनल बैंक का डिमांड ड्राफ्ट है। इसमें यहाँ पे जिसको पे किया गया है उसका नाम आ रहा है। यहाँ पे नाम है प्रिंसिपल आरएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस, जयपुर के नाम से ये डिमांड ड्राफ्ट है। आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, उसमें ये ध्यान रखना कि आपको ये पूरा नाम लिखना होता है। नाम की मीनिंग्स में कुछ भी गलती मत करना, वरना आपका डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट मीनिंग्स में ध्यान रखना है और डिमांड ड्राफ्ट में पूरा नाम लिखना है। आपने कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया है ये आपको यहाँ दिखाई देगा, और इसको परचेज करने वाला कोई भी हो सकता है। मतलब कि यदि आप अपनी फीस पे कर रहे हो तो आप किसी के बैंक से भी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। अपने फादर, मदर, ब्रदर या दोस्त किसी के भी अकाउंट से ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। ये डिमांड ड्राफ्ट आपकी फीस पे करने में काम आएगा। जैसे मैं बात करूँ तो ये परचेजर का नाम यहाँ आएगा। परचेजर वो होगा जिसका बैंक में अकाउंट है। जिसके भी बैंक से ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा उसका नाम यहाँ आएगा, और ये डिमांड ड्राफ्ट आप अपनी फीस पे करने में लगा सकते हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही का अकाउंट हो और आप ही डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हो। आपका अकाउंट नहीं हो तो आप पेरेंट्स के अकाउंट से भी बनवा सकते हो, लेकिन उसमें आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिमांड ड्राफ्ट आपको किस नाम से बनाना है। जो बच्चे नर्सिंग के हैं उनको किस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, सभी कॉलेजों की इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएमएस की, फिर बाद में बात करूंगा आरयूएचएस की, और फिर बाद में बीकानेर, कोटा, अजमेर, ऐसे सभी कॉलेजों की बात अपन इस वीडियो में करेंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये डिमांड ड्राफ्ट होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोटा कॉलेज जो नर्सिंग कॉलेज है उनको ऐसा डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आगे बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए ये स्लिप है। ऐसी स्लिप बैंक में जाने के बाद भरनी होती है, और ये स्लिप भरने के बाद आपको बैंक कर्मचारी 2 घंटे में डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देता है। डिमांड ड्राफ्ट में आपको जिस भी फर्म को पैसा पे करना है उसका नाम लिखना होता है,
और कितना पैसा पे करना है वो यहाँ पे लिखना होता है। बाकी सभी डिटेल आपको बैंक कर्मचारी बता देगा कि किस प्रकार से आपको डिटेल भरनी है। तो कंप्लीट डिटेल और नाम ठीक से बनना है, नाम में कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। आगे बात करते हैं कॉलेजों में किस प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है। मैं बात करता हूँ RHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस जयपुर की। तो इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जिन बच्चों को RHS कॉलेज अलॉट हुआ है उनको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है प्रिंसिपल RHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस से। ये इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट आप घर से बना के ला सकते हो। और फीस मैंने आपको पहले बता दी है, फीस ये रहेगी। BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग की फीस आप यहाँ पे देख सकते हो। फीस ये रहेगी, इतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आप घर से बनवा के ला सकते हो। नाम में कोई भी गलती मत करना, आप नाम यही रहेगा। इसमें आपको अकाउंट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको डिमांड ड्राफ्ट में बेनिफिशियरी का नाम आवश्यक होता है। जिसके नाम से, जिस फर्म के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो उसका नाम आवश्यक होता है। तो RHS के लिए आपको प्रिंसिपल RHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस जयपुर, काफ़ी बच्चे जयपुर नहीं लिखते हैं तो जयपुर ध्यान रखना, ये पूरा नाम आपको लिखना है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस, यह है बीकानेर से। जिन बच्चों को बीकानेर कॉलेज अलॉट हुआ है उनको किस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो उनको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इस नाम से, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग SPMC AGH बीकानेर। सेम ऐसे की ऐसे आपको नाम लिखना होता है। आगे बात करते हैं, आगे है कोटा कॉलेज में किस नाम से बनाना है। तो कोटा कॉलेज में आपको इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, का ध्यान रखना है। और कंप्लीट आपको ऐसे की ऐसे लिखना है कोटा वाले बच्चों को। इसमें थोड़ा सा नाम में बहुत बढ़ा दे रखा है, कोटा वाले बच्चों के लिए हो गया। अब बात करते हैं आगे, जिन बच्चों को अजमेर कॉलेज मिला है उनको किस नाम से बनाना है। तो जिन बच्चों को अजमेर मिला है उनको इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। फीस सभी में सेम रहेगी। मेंबर सेक्रेटरी RMRS JLN हॉस्पिटल अजमेर, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद में सभी को, जिन बच्चों को जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, नोट दिया है और सभी स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है, सुनिश्चित करें कि DD उपरोक्त नाम से ही बनाए। यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसी के नाम से आपको DD बनानी है। इसके बाद में है पूरा नाम DD पर अंकित करें। इसके बाद में है DD के पीछे छात्र अपना पूरा नाम, पिता का नाम, कक्षा, बैच, मोबाइल नंबर ये जरूर लिखे। आपको लिखना है आपका नाम, पिताजी का नाम, और साथ में आपको लिखना है जैसे BSc नर्सिंग की आप फीस पे कर रहे हो तो BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपका जो पार्ट है उस प्रकार से आपको बैच का नाम लिखना है और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है, ताकि आपकी पता रहे कि किस बच्चे की ये डिमांड ड्राफ्ट है। डिमांड ड्राफ्ट में कोई भी परचेज कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए आपको ये सभी डिटेल देना आवश्यक है। तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको आवश्यक है बैंक अकाउंट और साथ ही चेकबुक। चेकबुक की भी आपको आवश्यकता होगी। बैंक अकाउंट और चेकबुक आवश्यक है। बिना चेक भी आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, लेकिन काफ़ी परेशानी होगी। यदि आपके पास चेकबुक नहीं है तो बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किस प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, इसमें अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे से जुड़े हो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।